और चलिए अब 7 में 70 के जरिए इस वक्त की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। कानपुर के बाद अब देश के कई राज्यों में जबरदस्त बवाल देखा जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, रांची, हैदराबाद, महाराष्ट्र सहित यूपी के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखा गया। हिंसा और प्रदर्शन के बाद पूरे यूपी में 140 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। 227 आंकड़ा पहुंच चुका है। हिंसा वाले इलाकों में बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। यूपी के प्रयागराज से 68 लोग, सहारनपुर से 45, अंबेडकर नगर से 23 और हाथरस से 20 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी में प्रदर्शन और पथराव को लेकर एक्शन में सीएम योगी आला अधिकारियों के साथ की बैठक, प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। हिंसा के बाद छावनी में तब्दील हुआ प्रयागराज, जगह जगह पुलिस बल की तैनाती, शहर में छाया सन्नाटा। यूपी के मुरादाबाद के शहरों में भी दिखाई दी सन्नाटे की तस्वीर। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती, लोगों से की जा रही है शांति की अपील। यूपी के कई जिलों में हिंसा होने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, हम लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी पीएससी के डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानबूझ के माहौल को खराब न करे। हाथरस में हुए बवाल में पुलिस ने अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने वालों को दिल्ली पुलिस जारी करेगी नोटिस। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों पर होगी कार्रवाई। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन की सख्ती। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने कहा, यूपी में माहौल बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, होगी सख्त कार्रवाई। हिंसा और तनाव के बाद अब प्रयागराज में हालात काबू में, ड्रोन के जरिए की जा रही है निगरानी। एसएसपी ने कहा, माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। यूपी के प्रयागराज में पथराव पत्थरबाजी में एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश भी हुए घायल। डीएम संजय खत्री का गनर भी घायल हो गया। प्रयागराज में कड़ी मशक्कत के बाद हालात काबू में। यूपी में हिंसक प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, साजिश की जांच होगी, माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी दंगा मुक्त था और रहेगा। प्रयागराज हिंसा में एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष का नाम सामने आया। बच्चों को आगे कर कराया पथराव। पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग कर संभाला मोर्चा। यूपी के प्रयागराज में पुलिस प्रशासन अलर्ट। जिले के कप्तान और जिलाधिकारी ने खुद फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कानपुर में एक्शन में दिखा जिला प्रशासन। अवैध तरीके से बनाई गई इमारत पर चलाया गया बुलडोजर। नोटिस के बाद सील कर दी गई थी अवैध इमारत। यूपी के संभल में 3 दिन और रहेगा हाई अलर्ट। कड़ी सुरक्षा के बीच ड्रोन से रखी जा रही इलाके की निगरानी। डीएम और एसपी शहर में डटे। शुक्रवार को अलीगढ़ में हुआ प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पोस्टर और नारों के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़का भड़काऊ बयान, कहा पत्थरबाजी ठीक नहीं लेकिन मजबूरी में की गई पत्थरबाजी। यूपी के कानपुर में धारा 144 लागू। हिंसा के बाद प्रशासन लगातार एक्शन में है। सभी धरना प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने ज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की पहचान हो रही है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी में दिल्ली पुलिस। जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस ने पहचान की। रांची में हिंसा के बाद पुलिस और आरएएफ की टीम ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। रांची में हिंसक विरोध प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हो गई। इलाके में धारा 144 लागू। रांची में इंटरनेट सेवा बंद। वहीं रांची में पुलिस पर पथराव के बाद भारी फोर्स की तैनाती की गई है। रांची में पुलिस ने की हवाई फायरिंग। कई जगहों पर कर्फ्यू का ऐलान किया गया। एमपी के छिंदवाड़ा में विरोध प्रदर्शन। लोगों ने सड़क पर आकर की नारेबाजी। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। यूपी के फिरोजाबाद से भी प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। मौके पर एसपी और डीएम ने संभाला मोर्चा। यूपी के बदायूं में डीएम एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। यूपी के बहराइच में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा की गई जुमे की नमाज। जिले में एसएसपी के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था।
यूपी के सहारनपुर में लोगों ने किया प्रदर्शन और नारेबाजी। मौके पर पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा। यूपी के मथुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न हुई जुमे की नमाज। संवेदनशील इलाकों की ड्रोन कैमरों से की गई निगरानी। यूपी के मुरादाबाद में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस प्रशासन को बरतनी बड़ी सख्ती। पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। यूपी के कानपुर में हिंसा के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को बंद रखी दुकानें। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के बुलंदशहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। यूपी के संभल में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। डीएमएसपी ने शहर में डाला डेरा। ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। यूपी के अंबेडकर नगर के टांडा अलीगंज थाना इलाके में भी उपद्रवियों ने प्रदर्शन और पत्थरबाजी की। पुलिस उपद्रवियों को चिन्हित कर लगातार दे रही है दबिश। यूपी के हमीरपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम सदर और सीओ सिटी ने शहर के मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस हुई अलर्ट। कानपुर में हुई हिंसा के बाद धारा 144 लागू की गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी धारा 144 लागू। कोविड-19 और आगामी त्योहारों को लेकर 10 जुलाई तक लागू रहेगा आदेश। दिल्ली में आज हिंदू सेना प्रदर्शनकारियों के खिलाफ निकालेगी मार्च। शाम 5 बजे निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन तक करेंगे मार्च। ईडी ने सोनिया गांधी को फिर जारी किया समन। नेशनल हेराल्ड मामले में 23 जून को पेश होने को कहा। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सोनिया ने मांगा था समय। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली, दमन दीव भी शामिल होंगे। कश्मीर में टारगेट किलिंग और ज्ञानवापी विवाद को लेकर आज से हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की अहम बैठक। 2 दिन चलने वाली बैठक में टारगेट किलिंग और ज्ञानवापी विवाद पर होगी चर्चा। हिमाचल के 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कुल्लू जाएंगे। राष्ट्रपति अटल टनल का करेंगे दीदार। आगामी चुनावों से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान का आज हिमाचल दौरा। हमीरपुर में स्थानीय लोगों के साथ करेंगे मीटिंग। भारतीय सेना को मिले 288 युवा ऑफिसर्स। आईएमए ने आयोजित की पासिंग आउट परेड। देश की रक्षा के लिए भावी सैन्य ऑफिसर्स तैयार। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्मदिन आज। पूरे राज्य में सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाने की तैयारी। तेज प्रताप देंगे खास उपहार। जम्मू के भदरवाह, किश्तवाड़ और रामबन में तीसरे दिन भी जारी रहेगा कर्फ्यू। किश्तवाड़ और डोडा जिले में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से रहेंगी बंद। हालात में सुधार होते ही कर्फ्यू में ढील देने पर विचार करेगा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने हिजबुल के आतंकी को किया ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को मिला आईडी। सील किया गया इलाका। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके के जंगल में लगी भीषण आग। वन विभाग और दमकल की टीम मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। बिहार के पूर्णिया में बड़ा हादसा। तालाब में गिरी गाड़ी, 8 लोगों की मौत। तिलक समारोह से लौट रहे थे लोग। यूपी के मेरठ में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक अभियान चलाया गया। इस अभियान में तंबाकू को लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी देते हुए छोड़ा गया। यूपी के आगरा में दशहरे के मौके पर यमुना नदी में पानी न होने की वजह से लोगों ने रेत से स्नान करते हुए प्रदर्शन किया। कहा बिना पानी कैसे डुबकी लगाकर स्नान करें। प्रदर्शन यहां पर किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में निजी अस्पताल के सामने शव रखकर फरार हुए 3 लोग। अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। मृतक के परिजनों ने पैसों के लेन देन में जताई हत्या की आशंका। यूपी के बांदा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में 210 जोड़ों की शादी हुई है। राजीव गांधी डीएवी डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। राज्यसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की सामने आई प्रतिक्रिया। कहा हार होने से महाविकास अघाड़ी को कोई धक्का नहीं लगा। बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा निलंबित। क्रॉस वोटिंग करने के कारण पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया। राजस्थान में राज्यसभा चुनावों में 3 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी जीती। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला जीते। महाराष्ट्र की 6 सीटों में बीजेपी ने 3 तो महाविकास अघाड़ी के 3 प्रत्याशी जीते हैं। शिवसेना के दूसरे प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा।
हरियाणा में राज्यसभा चुनावों के सामने आए नतीजे। बीजेपी के कृष्णलाल पवार, हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा चुने गए। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन हारे। कर्नाटक से भी राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। बीजेपी प्रत्याशी निर्मला सीतारमण, जग्गेश और लहर सिंह सिरोया ने 4 में से 3 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस के जयराम रमेश ने एकमात्र सीट जीती। मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासी महिलाओं ने 2 मंचलों की चप्पल से पिटाई कर दी। दोनों मंचलें महिला के साथ अभद्रता कर रहे थे। यूपी के एटा में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने तेजाब डालकर हत्या करने की आशंका जाहिर की। यूपी के बुलंदशहर में क्राइम ब्रांच ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 37,000 नगद, 3 मोबाइल फोन्स और एटीएम कार्ड बरामद किया गया। यूपी के बदायूं में ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 7 लोग घायल हो गए। एक महिला की मौत, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के झांसी में गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी टीम की 8 टीमों ने छापेमारी किया। मौके से 31 लाख नगद और अघोषित भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया। यूपी के बुलंदशहर जिला जेल में बंदियों को स्वस्थ रखने के लिए जेल अधीक्षक ने शुरू की कवायद। जेल में 550 से ज्यादा बंदियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। भारत में फिर से बढ़ रहे कोरोना के केसेस। संक्रमण दर में भी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के एक्टिव केसेस भी बढ़ गए हैं।